Dear students, in this revision class of web technology, we will start the first topic, that is what is web technology and why is it important. सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे इस रिवीजन क्लास में कि वेब टेक्नोलॉजी क्या होती है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। वेब टेक्नोलॉजी इज़ द establishment and use of mechanisms that make it possible for different computers to communicate। वेब टेक्नोलॉजी एक इस्टेब्लिशमेंट है और एक यूज़ ऑफ मैकेनिज़्म है जो कि ये पॉसिबल करता है कि डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करें, यानी कि डिफरेंट कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करने के लिए जो मैकेनिज़्म यूज़ होता है उसे वेब टेक्नोलॉजी कहते हैं। यू कैन आल्सो शेयर रिसोर्सेज और द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन इफ़ेक्टिव कंप्यूटर नेटवर्किंग सिस्टम। आप इसके माध्यम से रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स को भी शेयर कर सकते हैं, या किसी कंप्यूटर नेटवर्किंग सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स को इफ़ेक्टिवली मेंटेन कर सकते हैं वेब टेक्नोलॉजी की मदद से। नाउ एवरीथिंग नीड्स इंटरनेट टू गेट एक्सेस इन मैनी थिंग्स। ठीक है, आजकल की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो उन्हें ज़रूरी है कि वो इंटरनेट पर एक्सेस करें, या हम कोई भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं तो वो इंटरनेट पर हम एक्सेस करके जानकारी ले सकते हैं। ऑफ कोर्स द वेब टेक्नोलॉजी बीइंग वेरी इम्पोर्टेंट इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड। ऑफ कोर्स जो वेब टेक्नोलॉजी है वो इस मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सम वेब टेक्नोलॉजीज़ में बी कॉम्प्लिकेटेड। कुछ जो वेब टेक्नोलॉजी हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, बट विदाउट इट ए वेबसाइट वुड नॉट बी नाइस एंड हैविंग ए गुड यूज़र इंटरफेस। और लेकिन बिना वेब टेक्नोलॉजी के जो वेबसाइट है उसका ना तो ही वो अच्छी बन पाएगी और ना ही उसका यूज़र इंटरफेस भी अच्छा होगा। ठीक है, तो जो वेब टेक्नोलॉजी है वो वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देयर आर सम बेनिफिट्स दैट वी कैन गेट फ्रॉम वेब टेक्नोलॉजी। वेब टेक्नोलॉजी के कुछ बेनिफिट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में देखते हैं। तो पहला बेनिफिट है इट कैन मेक यू ईजियर टू अपडेट योर कंटेंट फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम। वेब टेक्नोलॉजी के हेल्प से आप वेबसाइट पर जो भी कंटेंट है आपकी वेबसाइट पर या आपके वेब पेज पर, उन्हें आप कहीं भी और किसी भी टाइम इजी तरीके से अपडेट कर सकते हैं। यू कैन आल्सो इम्प्रूव योर ओन वेबसाइट विद द SEO एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन राइट ऑन द सेम पेज। और इसी तरीके से आप अपने खुद की वेबसाइट को भी मेंटेन कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के द्वारा। ठीक है, जो कि एक वेब टेक्नोलॉजी का ही कंपोनेंट है। इट टेक्स मच लेस टाइम टू बिल्ड ए वेबसाइट एंड इट मीन्स ए लोअर कॉस्ट टू यू। और ये जो वेब टेक्नोलॉजी है वो कोई भी वेबसाइट बनाने में कम टाइम लेती है और कॉस्ट भी कम खर्च होती है। ठीक है, अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे आज और हम देखेंगे नया टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने देखा वेब टेक्नोलॉजी क्या होती है उसे और ये क्यों ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट की। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज ओरिजिनेटेड इन 1969 and has undergone several technologies and infrastructure changes। जो कॉन्सेप्ट है इंटरनेट का वो 1969 में ओरिजिनेट हुआ था और उसके बाद सेवरल टेक्नोलॉजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस इसमें आए थे। द ओरिजिन ऑफ इंटरनेट डिवाइज्ड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, यानी कि ARPANET। जो ओरिजिन है इंटरनेट का वो ARPANET के द्वारा लिया गया है, कॉन्सेप्ट के द्वारा लिया गया है।
ARPANET was developed by यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। यूनाइटेड स्टेट के डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा ARPANET जो है वो डेवलप किया गया था। बेसिक पर्पस ऑफ ARPANET वाज टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन एमंग द वेरियस बॉडीज़ ऑफ गवर्नमेंट। और जो ARPANET का बेसिक पर्पस था कि जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनको आपस में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराना, ये ARPANET का मेन काम था। इसी के लिए वो उसे डिज़ाइन किया गया था ARPANET को यूनाइटेड स्टेट के डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा। इंटरनेट इज़ डिफाइंड एज एन इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसे हम इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे के तरह डिफाइन कर सकते हैं। टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ओवर द वेब, यानी कि जिससे कि हम वेब पर इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। ठीक है, एक सुपर हाईवे है, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को किसी वेब पर भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट इज़ ए वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सिस्टम। इंटरनेट जो है एक वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सिस्टम है, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, आपस में कंप्यूटर नेटवर्क का एक ग्लोबल सिस्टम है, जैसे हम वर्ल्ड वाइड सिस्टम है, पूरे विश्व में फैला हुआ एक सिस्टम है इंटरनेट, जिसे हम कह सकते हैं एक नेटवर्क का जाल फैला हुआ है। ठीक है, इंटरनेट यूजेस द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट जो है वो स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल जैसे TCP IP हम कहते हैं उसका यूज़ करता है। एवरी कंप्यूटर इन इंटरनेट इज़ आइडेंटिफाइड बाय ए यूनिक IP एड्रेस। और इंटरनेट में जो भी कंप्यूटर होगा उसे हम एक यूनिक IP एड्रेस के द्वारा आइडेंटिफाई करेंगे। IP एड्रेस क्या होता है? IP एड्रेस इज ए यूनिक सेट ऑफ नंबर्स। IP एड्रेस जो है वो यूनिक सेट ऑफ नंबर्स होता है, यानी कि जैसा एक सिस्टम का IP है वैसा दूसरे सिस्टम का IP सेम नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर होगी, भले ही एक नंबर की हो। ठीक है, तो ये कह सकते हैं ये जो भी कंप्यूटर हमारे नेटवर्क में जुड़े होते हैं उनका जो IP एड्रेस होता है वो यूनिक होता है। और सच है इस तरीके का IP एड्रेस होगा 110.22.22.32.101, इस तरीके का IP एड्रेस होता है सारे कंप्यूटर का जो किसी भी नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं। विच आइडेंटिफाई ए कंप्यूटर लोकेशन, जिससे कि कंप्यूटर की लोकेशन को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ए स्पेशल कंप्यूटर, यानी कि जिसे हम DNS कहते हैं, एक स्पेशल कंप्यूटर DNS यानी डोमेन नेम सर्वर इज़ यूज टू गिव नेम टू द IP एड्रेस सो दैट यूज़र कैन लोकेट ए कंप्यूटर बाय ए नेम। इसमें एक स्पेशल कंप्यूटर होता है जिसे हम DNS कहते हैं, वो क्या करता है जितने भी IP एड्रेस हैं कंप्यूटर के नेटवर्क के अंदर उन्हें एक नाम प्रोवाइड कराता है, जिससे जो भी यूज़र है उसे आसानी हो जाए कंप्यूटर को जानने के लिए कि ये कौन सा, क्योंकि नंबर को याद रखना मुश्किल है, ये सारे डिजिट होंगे, कई सारे कंप्यूटर के डिजिट होंगे, ये याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर नाम होंगे नाम याद रखना थोड़ा आसान है। ठीक है, इंटरनेट इज़ एक्सेसिबल टू एवरी यूज़र ऑल ओवर द वर्ल्ड। वर्ल्ड के जितने भी यूज़र हैं वो इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा होगा वेबसाइट जो बनी होती है उनके आगे www लिखा हुआ होता है, उसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि ठीक है www.com इस तरीके का लिखा होता है, तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, तो वर्ल्ड वाइड वेब इज़ द पार्ट ऑफ द इंटरनेट। जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो इंटरनेट का पार्ट है। दैट कंटेन्स वेबसाइट एंड वेब पेजेस, जो कि वेबसाइट और वेब पेजेस को कंटेन करता है। इट वाज इन्वेंटेड इन 1989 बाय टिम वर्नर ली एट सर्न। ठीक है, जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है वो 1989 में इन्वेंट किया गया था, जिसे इन्वेंट किया था टिम बर्नर्स ली ने। सर्न एक संस्था है उसमें इसे डेवलप किया था या इन्वेंट किया था। इट इज़ द मोस्ट कॉमन सर्विस यूज फॉर इंटरनेट। इंटरनेट में यूज होने वाली एक मोस्ट कॉमन सर्विस है ये।
ठीक है। द सर्विस इज़ यूज टू व्यू इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन ए स्पेसिफिक कंप्यूटर। जो सर्विस है वो किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज़ होती है, विच इज़ नोन एज वेब सर्वर। ठीक है, यानी कि जिस पर्टिकुलर सिस्टम में इंफॉर्मेशन होगी लोड, तो उसके लिए एक वेब सर्वर बनेगा जिसमें इंफॉर्मेशन रहेगी, उसे हम कहेंगे वेब सर्वर। ईच वेब सर्वर हैव ए यूनिक नेम, और जितने भी वेब सर्वर होंगे सबका एक यूनिक नेम होगा। दिस नेम इज़ कॉल्ड डोमेन नेम, जिसे डोमेन नेम कहेंगे। ठीक है, डोमेन जैसे एंड वी कैन रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनीवेयर यूजिंग द डोमेन नेम, और डोमेन नेम का यूज़ करके हम कहीं भी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं। जैसे कि अब ये आपने पढ़ा वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब कि मान लीजिए ये वेबसाइट है मेरे पास www.google.com, तो ये www क्या है, ये क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ठीक है, और ये क्या है, .google.com, इसका डोमेन नेम है। और इसी जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट है google.com, तो ये तो डोमेन नेम हो गया, तो google.com याद रखना तो आसान है, लेकिन जो इसका IP एड्रेस मान लो वो 100.22.3210, तो ये याद रखना पॉसिबल नहीं है, आप कहीं भी इसे भूल सकते हैं। इसलिए जो इंटरनेट है वो क्या करता है, जितने भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम है नेटवर्क से जुड़े हुए उन्हें एक IP एड्रेस प्रोवाइड करता है, और फिर जो DNS है यानी डोमेन नेम सर्वर है या सर्विस है, वो क्या करती है कि जितने भी IP एड्रेस हैं उन्हें एक नेम प्रोवाइड करती है, जिसे आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है। तो अभी आपने समझा कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। कल के वीडियो लेक्चर में हम आगे के टॉपिक के बारे में देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये आज का पहला रिवीजन क्लास है इस सब्जेक्ट का। ओके, थैंक यू।